महरानगढ़ किला। महरानगढ़ जोधपुर में स्थित है और यह दुनिया भर में नीली नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है सदियों पहले ब्राह्मणों ने अलग दिखने के लिए अपने घर को नीले रंग में रंगवा लिया था और आज भी जोधपुर के लोगों पर अपने नीले रंग की छाप आज भी दिखाई देती है। मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी जोधपुर अब राजस्थान का हिस्सा है। महरानगढ़ किला भारत का एक विशालकाय किला है जो कि भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक भी माना जाता है। महरानगढ़ का किला जोधपुर के बीचों बीच 125 मीटर की ऊंचाई पर बना वह दूर से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये किला भारत के इतिहास से जुड़ा है। इसमें कई रहस्य छिपे हैं। क्या आपको पता है कि एक आदमी को जमीन में जिंदा गाड़ने के बाद ही इस किले का निर्माण हुआ था? आइए जानते हैं इस किले से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य और साथ में जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसे जीवित इस किले के अंदर दफनाया गया था। जोधपुर को सूर्य नगरी भी कहा जाता है क्योंकि सूरज की सबसे ज्यादा गर्मी यहां पड़ती है। किले का इतिहास क्या कहता है? अगर महरानगढ़ के किले के इतिहास की बात करें तो जोधपुर के राजा रणमल की 24वीं संतान राव जोधा थे। वे महरानगढ़ के 15वें शासक बने। शासनकाल संभालने के 1 साल बाद ही जोधाराव को मंडार किला असुरक्षित लगने लगा और उन्होंने इस किले से 9 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर एक दूसरे किले का निर्माण करने की बात कही। उस समय ये पहाड़ी भौर चिड़ियांटुक के नाम से जानी जाती थी और इस नाम के पीछे का कारण यहाँ पर सबसे ज्यादा पक्षियों का पाया जाना था। कहा जाता कि राव जोधा ने 12 मई 1459 को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली, जिसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से 1678 में से पूरा करवाया। 1808 में यहाँ पर एक युद्ध हुआ था। उस समय जोधपुर के राजा मान सिंह हुआ करते थे और जयपुर के राजा जगत सिंह थे और उस युद्ध में राजा मान सिंह की जीत हुई थी, जिन्होंने जीत की खुशी में किले का मेन गेट बनवाया था जिसे जयपोल कहा जाता है। इसे विजय पोल के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से 7 द्वार पोल और 8वां द्वार गुप्त है। प्रथम द्वार हाथियों के हमले से बचाव के लिए बनाया गया था और आज भी आपको इस द्वार पर नुकीली कीलें देखने को मिलने वाली हैं। जयपोल द्वार तीसरा है। फतेहपोल निर्माण मुगलों पर मिली जीत की खुशी में किया गया था। अगला है 1.5 करंग पोल, जिसका निर्माण तोप और गोलों से बचाव के लिए किया गया था। एक लोह पोल द्वार जो कि किले के परिसर के मुख्य भाग में बनाया गया है। आज भी यहाँ आपको रानियों के हाथ के निशान बने दिखाई देंगे, जिसके पीछे की कहानी ये है कि जब भी किसी राजा की मौत हो जाती थी उसके साथ उसकी रानियां भी चिता में जलकर सती होने से पहले रानी यहाँ पर एक हाथ का निशान छोड़ जाती थी। अब चलते हैं किले के अंदर। यहाँ आने पर आप फूल महल, मोती महल, शीश महल आदि कई भव्य महल देख पाएंगे, जिनमें नक्काशीदार जालीदार खिड़कियां और कई तरह के बुर्ज बने हैं। महरानगढ़ दुर्ग की दीवारें 10 किलोमीटर दूर तक फैली हुई हैं और इनकी ऊंचाई 120 फीट तक है। यहाँ आपको एक दौलत खान संग्रहालय भी देखने को मिलने वाला है, जिसमें शाही पालने, पालनियां, पालकियां, संगीत वाद्य आदि कई चीजें रखी हैं। छत पर एक तोप है जो कि पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसकी छत पर जाकर आपको पाकिस्तान सीमा से लगे कई इलाके आसानी से दिखाई देंगे। महरानगढ़ किले के पास में आपको मां चामुंडा देवी का मंदिर भी दिखाई देगा, जिसे 1460 में जोधाराव ने बनवाया था। मां चामुंडा जोधपुर शासकों की कुलदेवी थी। मंदिर के दरवाजे राज परिवारों के साथ साथ आम जनता के लिए भी सदैव खुले रहते थे और इस तरह यहाँ हर वर्ष नवरात्रि पर देवी की विशेष पूजा देखने को मिलती है। इस किले की नींव रखते समय राजा मेघवाल को जिंदा दफना दिया गया था। उस समय राठौर वंश में मान्यता प्रचलित थी, जब भी वह किसी नए भवन का या किले का निर्माण करते हैं तो एक नर बलि दी जाती है। ऐसा करने से वह इमारत सदैव सुरक्षित रहेगी। दूसरी कहानी के अनुसार कहा जाता है कि जब जोधाराव ने महरानगढ़ किले को बनाने के लिए पहाड़ी को चुना था, उस समय यहाँ नदी किनारे एक साधु रहता था। तब राजा ने उस साधु को वहां से हटने के लिए कहा। साधु ने राजा को श्राप दिया कि मेरे जाने के बाद यहाँ सूखा पड़ जाएगा और ये नदियां भी सूख जाएंगी, और साधु का श्राप सच हुआ।
जब नदियों का पानी अपने आप सूख गया, ये देखकर राजा साधु के पास गया और उससे मिन्नतें करने लगा कि वे श्राप वापस लें। तब साधु ने इसका तोड़ बताते हुए कहा था, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छानुसार इस जमीन पर अपनी बलि दे तो आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपनी बलि देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब राजा मेघवाल इस काम के लिए स्वयं आगे आए, जिनकी बलि देने के बाद उस जमीन पर मेहरानगढ़ किला बनाया गया था। आज भी राजा मेघवाल की समाधि के ऊपर उनका एक स्मारक बना हुआ है, जो कि बलुआ पत्थर से बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ दुर्ग के एक पत्थर पर उनकी शहीदी का जिक्र किया गया है। राजा मेघवाल के आत्मत्याग के लिए उनके परिवार को मेहरानगढ़ किले के पास कुछ जमीन दी गई थी, जिसे वर्तमान समय में राजबाग के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पर्यटकों के लिए जगह जगह पर संगीतकार राजस्थानी गीत गाते आपको मिलने वाले हैं। इससे लोगों को यहाँ की परंपरा जानने के साथ साथ मनोरंजन का भी लाभ होता है। यदि आप जोधपुर आते हैं तो यहाँ आपको केवल मेहरानगढ़ ही देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आप उम्मीद भवन पैलेस, जशवंत थाड़ा, राव जोधपुर डेजर्ट पार्क, घंटाघर और मंडोर पार्क आदि पर्यटक स्थान भी देखने वाले हैं। वैसे तो आप सप्ताह में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ विशेष छुट्टियों पर यह किला बंद मिलेगा। यहाँ आने का समय सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए 200 रुपये प्रवेश शुल्क रखा गया है और अगर आप छात्र हैं तो अपना ID कार्ड दिखाने पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। वहीं विदेशियों के लिए प्रवेश शुल्क 600 रुपये है। इसके अलावा किले के अंदर फोटो और वीडियो बनाने के लिए आपको शुल्क देना होगा, जो फोटो के लिए 50 रुपये और वीडियो के लिए 100 रुपये शुल्क देना होगा। यदि आप मेहरानगढ़ किले के इतिहास को ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ गाइड भी मिल जाएगा, जिसकी फीस 300 रुपये के आसपास है। इनका काम पर्यटकों को किले से जुड़े इतिहास के बारे में बताना होता है, क्योंकि दोस्तों कई बार लोग घूम तो आते हैं या घूमने चले आते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में जानकारी न होने की वजह से बोर होने लगते हैं। ऐसे में गाइड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यदि आप मेहरानगढ़ किले को देखना चाहते हैं और यहाँ घूमने की योजना बना रहे हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप हवाई यात्रा वाले हैं तो आपके लिए जोधपुर हवाई अड्डा सही रहेगा। यदि ट्रेन से आने वाले हैं तो आपको जोधपुर रेलवे स्टेशन तक ट्रेन मिल जाएगी और यहाँ से आगे जाने के लिए आपको लोकल बसें, टैक्सी इत्यादि आसानी से मिल जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।